हाय फ्रेंड्स, आई एम रजत। तो आज हम हमारी क्लास 10th लिटरेचर की बुक फर्स्ट फ्लाइट की दूसरी पोएम करेंगे विच इज फायर एंड आइस रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सो फ्रेंड्स, हमारी फर्स्ट फ्लाइट का जो चैप्टर नंबर 1 है अ लेटर टू गॉड, उसके बाद दो पोएम है। हमने पहली पोएम डिस्कस कर ली पिछली वीडियो में, इट वॉज डस्ट ऑफ स्नो, एंड उस पोएम को भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही लिखा है और इस पोएम को भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक ग्रेट अमेरिकन पोएट हैं और उन्होंने बहुत सी फेमस शॉर्ट पोएम्स लिखी हैं और उन्हीं में से आज हम एक पोएम डिस्कस कर रहे हैं विच इज फायर एंड आइस। सो फ्रेंड्स देखो, ये एक सिंबॉलिक पोएम है, यानी कि इसमें सिंबल्स का यूज करके आइडियाज को रिप्रेजेंट किया गया है। तो इस पोएम में बेसिकली दो वर्ड्स हैं, एक तो फायर और एक आइस। तो इन दोनों वर्ड्स का जो सिंबॉलिक मीनिंग है डेली लाइफ में, जिनका मीनिंग जानते हैं, फायर यानी कि आग एंड आइस यानी कि बर्फ। लेकिन क्योंकि ये एक सिंबॉलिक पोएम है तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इन दोनों वर्ड्स का, फायर एंड आइस का, दूसरे आइडिया से, इनके मीनिंग को दूसरे आइडिया और इमोशन से रिप्रेजेंट किया है। तो अब हम इस पोएम की लाइन बाय लाइन रीडिंग करते हैं और उसे समझते हैं। सो some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. So friends देखो, ये हमारी पोएम का पहला स्टैंजा है और इस पोएम में बेसिकली जो पोएट हैं, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, वो दो टाइप के लोगों की बात कर रहे हैं। एक तो वो लोग जो मानते हैं कि इस वर्ल्ड का एंड फायर की वजह से होगा और दूसरे वो लोग जो मानते हैं कि इस वर्ल्ड का एंड आइस की वजह से होगा। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर एक ट्विस्ट है कि इस पोएम में फायर और आइस का मीनिंग बर्फ और आग नहीं है, क्योंकि ये एक सिंबॉलिक पोएम है। तो यहाँ पर फायर का मतलब है ग्रीड और आइस का मतलब है हेट्रेड। ग्रीड यानी कि लालच या फिर आप कह सकते हो डिजायर, और हेट्रेड यानी कि नफरत या फिर सेल्फिशनेस, इसके लिए दूसरा वर्ड है। तो ये इनका सिंबॉलिक मीनिंग है इस पोएम में, जो कि हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम पहला स्टैंजा रीड करते हैं और इसके मीनिंग को डिस्कस करते हैं। सो सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। तो कुछ लोग कहते हैं कि इस वर्ल्ड का एंड फायर की वजह से होगा, कुछ लोग कहते हैं कि इस वर्ल्ड का एंड आइस की वजह से होगा। यहाँ पर फायर और आइस का क्या मतलब है यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब थर्ड और फोर्थ लाइन क्या है? From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. तो यहाँ पर जो पोएट हैं वो उन लोगों का फेवर कर रहे हैं जो मानते हैं कि इस वर्ल्ड का एंड फायर की वजह से होगा, यानी कि ग्रीडीनेस की वजह से होगा, डिजायर की वजह से होगा। जो पोएट है वो उन लोगों का फेवर कर रहे हैं, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमारे पोएट हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर उनका फेवर क्यों कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? सो देखो, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम देख रहे हैं कि यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि जो रशिया है वो यूक्रेन की कुछ टेरिटरी को कैप्चर करना चाहता है। सो ये एक टाइप का किसका एग्जांपल हो गया? ग्रीडीनेस का एग्जांपल हो गया। डिजायर, ये जो नेवर एंडिंग डिजायर है कि डिजायर कभी खत्म नहीं होता, जो लालच होता है वो खत्म ही नहीं होता है। अगर हमें थोड़ा सा मिलता है तो हम चाहते हैं और हमें मिले, तो इसे हम कहते हैं डिजायर। ये एक नेवर एंडिंग डिजायर है और इसी को पोएट कह रहे हैं कि अगर ये डिजायर ऐसा ही रहा दुनिया में तो बहुत ही जल्द हमारी जो दुनिया है वो खत्म हो जाएगी। सो इसीलिए पहले स्टैंजा में पोएट किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? वो उन लोगों का फेवर कर रहे हैं जो मानते हैं कि फायर की वजह से, ग्रीडीनेस की वजह से, डिजायर की वजह से इस वर्ल्ड का एंड हो जाएगा। जैसे कि अभी हमने कंट्री के पर्सपेक्टिव से देखा, ये इंडिविजुअली भी ऐसे हो सकता है। जैसे कि हिटलर का एग्जाम्पल ले लो। सो हिटलर भी क्या थे? वो एक इंडिविजुअल थे। उनमें भी क्या था? वो उनमें डिजायर था कि वो ज्यादा से ज्यादा टेरिटरीज को कैप्चर करें, जिसकी वजह से कितने लोगों की जान गई। तो ये एक टाइप से किसका एग्जाम्पल है? डिजायर का एग्जाम्पल है, ग्रीडीनेस का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रीडीनेस को फायर से क्यों कंपेयर करा है? क्योंकि फायर भी जब लगती है, जब आग लग जाती है तो वो फैलती है, वो बढ़ती जाती है। वैसे ही ये जो डिजायर है ये भी बढ़ता जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर पोएट ने फायर को ग्रीडीनेस से कंपेयर किया। तो ये था हमारा पहला स्टैंजा। आई होप आपको समझ आ गया है। अब हम सेकंड स्टैंजा रीड करेंगे। सो बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। सो फ्रेंड्स, ये हमारा सेकंड स्टैंजा है और इसमें पोएट उन लोगों की बात कर रहे हैं जो कहते हैं कि इस वर्ल्ड का एंड आइस की वजह से होगा। आइस यानी कि हेट्रेड। तो पहले स्टैंजा में हमने उन लोगों की बात करी जो कहते हैं कि फायर की वजह से, यानी कि ग्रीडीनेस की वजह से, जो लालच है उसकी वजह से इस वर्ल्ड का एंड होगा। ये पहला रीजन है।
और अगर इस वर्ल्ड का एंड 2 बार होना होगा, यहाँ पे पहली लाइन भी यही लिखी है, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यानी कि अगर इस वर्ल्ड का एंड 2 बार होना होगा तो दूसरी बार जिसका एंड होगा उसके लिए क्या रीजन रिस्पॉन्सिबल होगा? आइस। आइस यानी कि हेट्रेड, जो लोगों के बीच में नफरत है एक दूसरे के प्रति, वो दूसरा रीजन होगा जिसकी वजह से इस वर्ल्ड का एंड होगा। ये सेकंड स्टैंजा में इसका मेन मीनिंग है। अब हम लाइंस को भी रीड कर लेते हैं। सो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, यानी कि हमारे वर्ल्ड में लोगों के बीच में इतनी हेट है, इतनी सफिशिएंट हेट है, इतनी नफरत है कि ये एक रीजन है जिसकी वजह से इस वर्ल्ड का एंड होगा। एंड अगर वर्ल्ड का एंड दूसरी बार होगा तो यही उसके लिए रीजन रिस्पॉन्सिबल होगा। पहला रीजन था फायर यानी कि ग्रीड। ओके, सो फ्रेंड्स, हमने पूरी पोएम अच्छे से डिस्कस कर लिया है। ये बहुत ही अच्छी पोएम थी और इस पोएम के थ्रू रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें बहुत बड़ा मैसेज देना चाहते हैं कि हमें ग्रीडी नहीं होना चाहिए एंड वी शुड नॉट हेट एनीवन। ओके, सो फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपने इस पोएम से क्या सीखा। और हाँ फ्रेंड्स, हम आपके लिए क्लास 10th लिटरेचर की सभी स्टोरीज और पोएम्स के वीडियोस चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। सो स्टे कनेक्टेड विद अस and also don't forget to share this video with all of your friends. That's all for this video. Thank you for watching.